दोस्तों, पैसा लक से बनता है या स्किल से? आपका क्या मानना है? दोस्तों, मैं मानता हूँ कि पैसा स्किल से बनता है और किसी भी स्किल को सीखने के लिए आपको एक ऐसे सारथी की ज़रूरत होती है जो आपको सही दिशा दिखाए। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो देर किस बात की, चलते हैं आज के वीडियो की ओर और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों, इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं जोन फॉर्मेशंस की, जिसमें हम डिमांड जोन की फॉर्मेशंस को समझेंगे, सप्लाई जोन की फॉर्मेशंस को समझेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम ये समझेंगे कि बेस कैंडल क्या होती है और लैग कैंडल्स क्या होती हैं। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। दोस्तों, इस सेक्शन में हम बात कर रहे हैं जोन फॉर्मेशंस के बारे में कि जो डिमांड जोन और जो सप्लाई जोन है उनकी फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड जोन फॉर्मेशंस के बारे में। दोस्तों, डिमांड जोन टू टाइप्स का होता है। पहले है रैली बेस रैली। दोस्तों, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। प्राइस पहले से अप ट्रेंड में था, ठीक है। उसके बाद बीच में प्राइस ने पॉज लिया, उसके बाद यहाँ पे रैली कंटिन्यू रही। जो सेकंड डिमांड जोन है वो है ड्रॉप बेस रैली, यानी कि प्राइस ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रहा है। ये ड्रॉप कैंडल है दोस्तों, ये जो रेड कैंडल है ये ड्रॉप कैंडल है। एक बेस कैंडल है यहाँ पे और उसके बाद रैली कैंडल है दोस्तों, ठीक है। यानी कि प्राइस ड्रॉप हुआ, ठीक है, प्राइस ड्रॉप हुआ, प्राइस ने पॉज लिया, उसके बाद से यहां से प्राइस रिवर्स हो गया, रिवर्सल। तो दोस्तों, ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सप्लाई जोन फॉर्मेशंस की। दोस्तों, डिमांड जोन की ही तरह सप्लाई जोन भी टू टाइप्स का होता है। पहले ड्रॉप बेस ड्रॉप, यानी कि प्राइस पहले से ऊपर से नीचे गिर रहा है, बीच में प्राइस ने पॉज लिया, उसके बाद से ड्रॉप कंटिन्यू रहा। तो दोस्तों, ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है। सेकंड जो सप्लाई जोन है वो होता है रैली बेस ड्रॉप, यानी कि प्राइस पहले ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बीच में प्राइस ने पॉज लिया और यहां से प्राइस ने रिवर्सल लिया दोस्तों। तो दोस्तों, ये रिवर्सल पैटर्न है। दोस्तों, यहां तक आप क्या समझे कि डिमांड जोन टू टाइप्स के हैं, ठीक है। एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, दूसरा रिवर्सल पैटर्न है। वैसे ही सप्लाई जोन भी टू टाइप्स के होते हैं, एक कंटिन्यूएशन पैटर्न और एक रिवर्सल पैटर्न, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों बेस कैंडल की। अब डिमांड और सप्लाई में जो बेस कैंडल्स हैं उनका क्या काम होता है, वो कैसे क्रिएट होती है। दोस्तों, बेस कैंडल का मतलब होता है जो कैंडल साइज में छोटी होती है, जिनकी बॉडी का साइज भी छोटा होता है। और दोस्तों, बेस कैंडल का मतलब होता है कि यहाँ पे जो सप्लाई और जो डिमांड है वो बैलेंस है। मतलब ना तो यहाँ पे बायर्स जीत रहे हैं, ना यहाँ पे सेलर्स जीत रहे हैं। मतलब दोनों के ऑर्डर्स जो है वो बैलेंस हैं। बायर्स या सेलर्स अपने ऑर्डर्स यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में चुपचाप ट्रिगर कर रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत ही नैरो रेंज की कैंडल होती है। नैरो रेंज का मतलब होता है दोस्तों कि जो कैंडल का हाई होता है और जो कैंडल का लो होता है ये बहुत ही छोटी रेंज होती है दोस्तों, ठीक है। दूसरी तरफ इनकी बॉडी भी बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप इसको देख लो दोस्तों। ये बेस कैंडल्स हैं जो छोटी कैंडल होती है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है कि लैग कैंडल्स क्या होती है। दोस्तों, जो लैग कैंडल्स होती हैं एक्चुअली में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना उनकी फुटप्रिंट्स होती हैं वो। मतलब कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बीच में सबसे ज्यादा इम्बैलेंस होता है। लैग कैंडल्स की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि उनकी बॉडी का साइज बड़ा होता है, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों ये जो फुल कैंडल है ना, ये फुल बॉडी है, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट वीक है, तो हम बॉडी इसको बोलते हैं। जो रेड वाला पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट है, ठीक है, ये बॉडी होती है दोस्तों। इसकी दोस्तों जो रेंज होती है वो वाइड होती है। कैंडल की हाई और जो लो है वो रेंज बड़ी होती है दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको लॉजिकली समझ में आया, लेकिन अब इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है दोस्तों। हर रोज़ शाम 7:30 बजे हम अपने ट्रेडिंग सारथी ऐप पर लाइव आते हैं और कल के मार्केट की प्लानिंग करते हैं लाइव। तो अगर आपको ज्वाइन करना है, आप ट्रेडिंग सारथी ऐप डाउनलोड कीजिए और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सीखते रहिए, क्योंकि पैसा स्किल से ही बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।